लो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़े रहे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सीएसएस के अंदर वो है हमारा इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, हमने प्रीवियसली थोड़ा बहुत बात की थी इनहेरिटेंस के बारे में कि ग्रैंड हमारे सीएसएस के अंदर ग्रैंड पेरेंट होता है, उसके अंदर पेरेंट होता है और उसका एंसिस्टर होता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे इनहेरिटेंस भी होते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो फैमिली में सबसे पहले तो हमारे ग्रैंड पेरेंट होते हैं। ग्रैंड के पेरेंट के बाद हमारे हमारे मम्मी पापा आते हैं, उसके बाद या तो फिर आपके अंकल आंटी आ जाते हैं। उनके भी बच्चे होते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे सी एसटीएमएल और सीएसएस के अंदर भी इनहेरिटेंस होता है। उनके अंदर ही ग्रैंड पेरेंट होते हैं, उसके अंदर पेरेंट होते हैं। तो अब ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ड्यू है, ड्यू सबसे पहले क्रिएट हुआ है, यानी कि वो हमारा ग्रैंड पेरेंट हो गया। ग्रैंड के पेरेंट के बाद हमारा जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ हो गया हमारा पेरेंट। उसके बाद ये एंसेस्टर हो गए उसके। तो कुछ इस प्रकार से हमारे एचटीएमएल और सीएसएस, तो उन दोनों के अंदर भी इनहेरिटेंस की फॉर्मेट कुछ देखी जा सकती है। तो जब भी हमें कोई एक सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो, सपोज कि हमने यहाँ पे ड्यू के ऊपर सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट की कोई एक प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी हमारे पेरेंट्स भी यूज कर सकते हैं। और हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी यानी कि हमारी प्रॉपर्टी हो गई। तो कुछ इस तरीके से वो प्रॉपर्टी इनहेरिट होते आएगी। तो जब भी हम यहाँ पे हमारे ड्यू के ऊपर कोई एक सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, पर हमने इन इसके अंदर प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया है, मीन्स के हमने पैराग्राफ को भी प्रॉपर्टी नहीं दी है, यूएल को भी प्रॉपर्टी नहीं है दी है और एलआई को भी प्रॉपर्टी नहीं दी है। तो वो लोग क्या करेंगे कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट है, तो उनकी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से इनहेरिटेंस हमारे सीएसएस में वर्क करता है। चलिए एक वीएस कोड के ऊपर चलते हैं और छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं। आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि मैं आखिरकार इसमें कहना क्या चाहता हूँ। आपको बेसिकली तो पता चल ही गया होगा, अंडरस्टैंडिंग तो होगी ही गई होगी, पर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, उसके अंदर आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हम वीएस कोड के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड तैयार किया है, कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट किया है यूज़र नेम और पासवर्ड का। और इनके अंदर ड्यू हो गए हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रैंड पेरेंट हो गया, उसके बाद ये उसके चाइल्ड्स हो गए। तो सबसे पहले तो हम ड्यू के ऊपर प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि जो हमारा जो H2 है और उसके बाद फॉर्म के जितने जितने भी एंसिस्टर है वो प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, मीन्स के इनहेरिट करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ड्यू के ऊपर प्रॉपर्टी को अप्लाई करना चाहूँगा। ड्यू का हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, सपोज हम येलो कर देते हैं यहाँ पे, येलो। चलिए आउटपुट देखते हैं हम। आउटपुट शो हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमने न्यू के ऊपर हमारी बैकग्राउंड कलर को येलो किया था। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, मीन्स के उसके जो चाइल्ड है, हमारे चाइल्ड हो गए H2 और यहाँ पे ये फॉर्म के एलिमेंट। तो उन लोगों ने भी उसकी पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर दिया है, मीन्स के उसकी पेरेंट की प्रॉपर्टी को यूज कर लिया है, मीन्स के उन लोगों ने भी अपना बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया है। तो कुछ इस प्रकार से इनहेरिटेंस काम करता है। पर यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये यूजर नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पे पासवर्ड है और बटन है, इन लोगों ने अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं किया है। तो इसे आप कैसे करवा सकते हैं इनहेरिट, तो वो देख लेते हैं हम। हमें हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, हमारी इनहेरिट करनी है हमारी प्रॉपर्टी इस यूजर नेम, पासवर्ड और इस बटन के ऊपर। तो चलिए हम वो करके देखते हैं सबसे पहले। तो मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, हाँ। तो सबसे पहले तो हम हमारे इनपुट के अंदर करते हैं, यहाँ पे मैं इनपुट लगता हूँ। उसके बाद बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम कर देते हैं, एक वैल्यू आती है, वो होती है इनहेरिट। तो इनहेरिट क्या करता है कि जो उसकी ग्रैंड पेरेंट है, उस ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर देता है। उसके बाद बटन में भी ये प्रॉपर्टी होती है, बटन। के बाद यहाँ पे मैं लगता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर के अंदर हम लिख देते हैं इनहेरिट। चलिए अब आउटपुट देखते हैं कि हमारे जो इनपुट बॉक्स और बटन है, उसने उसकी ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है या नहीं किया। तो आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट बॉक्स और बटन ने भी हमारी जो ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट कर ली है। तो कुछ इस प्रकार से आप टेक्स्ट बॉक्स या तो फिर बटन के अंदर भी इनहेरिट करवा सकते हैं प्रॉपर्टी। ये दो एलिमेंट ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्टली इनहेरिट नहीं करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी को। तो कुछ आप इस प्रकार से इनहेरिट करवा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में इनहेरिटेंस पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी कम है।
तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। थैंक यू दोस्तों।